हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मानवीय मुंजार दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज स्टूडियो में और बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ पे इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर लीड कोचिंग। क्या बात है भाई। आईटी वाले बच्चों का थर्ड काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग को स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं भाई। उसका रिजल्ट बेटे आने वाला, उससे पहले ये नोटिस आ चुका है। ये नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर एक्टिविटी टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3 ओब्लिक स्लाइडिंग राउंड एंड रिपोर्टिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस फॉर एकेडमिक सेशन 2023 और 24। मतलब क्या, जिन भी बच्चों को राउंड 3 आएगा, बहुत समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि हमें जो बाकी की पेमेंट है वो कहां जमा करनी है, कॉलेज में रिपोर्ट कहां करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दो सर। अरे क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अगर आप में से कोई भी भाई बंधु इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है तो ऑब्वियसली यार, हम लीड कोचिंग पिछले 13 साल से रन कर रहे हैं और वाई जीसीसी बेस्ट फॉर लीड, तो उसका रीजन बड़े प्यारे तरीके से यहाँ कर रखा है। और ये हमारे देश ने कल भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मुझे लगा मुझे भी थोड़ा सा जरूर अपने देश के, ये लाइव स्ट्रीम हमने देखा कि ये भी इतिहास था। यूट्यूब पे 8 मिलियन से ज्यादा लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे लाइव देख रहे थे, तो ये भी इतिहास था। ये भारत ही बना सकता है। इससे पहले शायद मुझे लग रहा है 2022 में कोई फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहां पे 6.5 ऐसे कुछ था। मेरे को अभी ध्यान नहीं है पूरी वो न्यूज, लेकिन ये भी इतिहास बेटे किन्होंने बनाया, ये हमारे भारत के लोगों ने ही बनाया। भारत के ही लोग पहली बार चंदा मामा दूर की, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं भैया। हम भी जाके कब टूर करके आएंगे, ऐसा जगह जगह चल पड़ा है। क्या बात है, भारत माता की भाई साहब। कल तो फील आ गई थी अपनी सीट पे, जो जहां बैठा था भाई साहब ताड़ी मार रहा था। 6:04 में इतिहास रख दिया था क्योंकि हमने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर अब मैं आपको ये नोटिस सॉरी यार, क्षमा चाहता हूं, मामला बिल्कुल ठीक है। आप आपके सामने एकदम स्वस्थ है, हम आपके सामने भारत माता की है, भारत माता की है, भारत माता की जय। गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए। डिप्लोमा के बच्चे, दिल से बोलता हूं, सबसे अच्छे। चलिए ठीक है जी, ये आईपी की वो वेबसाइट है जी। आईपी की वेबसाइट पे नोटिस आया जी 24। हालांकि अभी मैं दोबारा जा जाके देख रहा था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा। हो सकता है जब मैं वीडियो डालूं तो रिजल्ट आ जाए। और रिजल्ट आने के बाद आपको जो डू नोट्स हैं, ये वेरियस प्रोग्राम के लिए जो डू नोट्स है, कितने प्रोग्राम है जी? 23 प्रोग्राम है। 23 में हमारे मेन प्रोग्राम कौन से हैं? 22 नंबर वाला हमारा जो मेन, जो यहाँ पे ऑडियंस है इस चैनल पे, वो यही है। बाकी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 22 के 22 प्रोग्राम के लिए बच्चे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए जी, शेड्यूल एक्टिविटी आफ्टर डिक्लेरेशन राउंड 3 का रिजल्ट। हाँ जी, क्या देखो, आपको इस बार चेंज नजर आएंगे। मैंने कहा था यहाँ पे हर बच्चे को लगभग कोई ना कोई कॉलेज मिलना चाहिए, मैंने बताया था। मैंने आपको सीट भी दिखाई थी, जो यहाँ वेबसाइट पे लिखी हुई है, सीट्स भी दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो सीट इंटेक्स और यहाँ पे ये सीट भी दिखाई थी मैंने। हालांकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपने लैपटॉप से या फोन से जब भी जो भी मौका मिलता था मैं बना देता था, ठीक है। तो ये सारे आपने देख रखे हैं, ये नोटिस सीट का आपने देख रखा है कि किस तरह से सीटें भर गई हैं। अब बात आती है, किसी को फर्स्ट राउंड के बाद मिला होगा, किसी ने फर्स्ट के बाद फ्लोट पे कर दिया होगा, तो सेकंड में उसका चेंज भी हुआ होगा। कईयों ने सेकंड के बाद फ्रीज कर दिया था, कईयों ने फर्स्ट के बाद फ्रीज कर दिया था। तो जिन्होंने भी फ्रीज किया था या फ्लोट किया था, उन्होंने 60,000 रुपए की पेमेंट भरी थी और वो टाइम आता था। अब ऐसे अगर किसी को फ्रेश अगर थर्ड राउंड में कोई सीट मिलेगी, तो वो 28 अगस्त तक, आज 24 अगस्त है, आज आपको इवनिंग तक या शाम तक या रात तक वो सीट जरूर दिखाई देगी। और आपको 28 तारीख तक का समय दिया जाएगा
कि वो आपको सीट कंफर्मेशन देनी है। सर अगर वो सीट मुझे पसंद नहीं है तो बेटे आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, फिर आप स्पोर्ट राउंड देखते रहना, जो भी करना है वो करते रहना। पर मेरे हिसाब से आपको अगर वो आपकी मनपसंद कॉलेज में सीट मिल गई है तो आपको पेमेंट कर देनी चाहिए। ये फास्ट पेमेंट है। ये आफ्टर डिक्लेरेशन द रिजल्ट राउंड 3 या स्लाइडिंग राउंड आपको 28 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। वो 60,000 रुपए की पेमेंट करने का, 60,000 रुपए की पेमेंट करने का आपको 60,000 रुपए की पेमेंट करनी है। ये जो बच्चों ने फर्स्ट राउंड के बाद कर दी थी, कुछ बच्चों ने सेकंड के बाद, और जिनको फ्रेश थर्ड राउंड के बाद अगर सीट मिलेगी तो ये 60,000 रुपए की पेमेंट सभी बच्चों को करनी है। अब फीस आपकी कितनी है? फीस आपकी मैं मानता हूं 1,40,000 रुपए के अराउंड है। 1,40,000 में से आपने 60 भर दिए तो बचे कितने? बचे आपके कितने भाई? जल्दी बताओ। अगर 60 आपने पे कर दिए तो कितने बचेंगे आपके? 80,000 रुपए। अब ये अप्रोक्सीमेटली किसी के 70 भी बचेंगे, किसी के 60 भी बचेंगे, क्योंकि अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग है। अगर मैं मान रहा हूं कि अगर आपके कॉलेज की फीस, अज्यूम कर रहा हूं मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपके कॉलेज की फीस 1,40,000 रुपए है, जिसमें 60,000 रुपए आपको 28 तारीख से पहले भरने हैं। सर अगर जिनको फर्स्ट में मिला था, सेकंड में मिला तो उनको ही भरने हैं? नहीं भाई, उन्होंने तो भर रखे हैं 60 ऑलरेडी, उनको दोबारा 60 नहीं भरने, उन्होंने 60 भर रखे हैं। आप तो भाई अब आपको जो भी सीट मिलेगी, अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कर पाए भाई, आप फ्लोट कर पाएंगे कि नहीं, अब आप तो फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद आप जब फ्रीज करेंगे तो उसके बाद 29 तारीख से यानी 28 तारीख तक आपका प्रोसेस है। आज रिजल्ट आएगा, 24 से लेके 28 के बीच में आपको फ्रीज फ्लोट वाला, ऑब्वियसली अब तो आपको फ्रीज ही करनी है, पेमेंट करनी है, कंफर्मेशन और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। कईयों को अगर वो जो सीट पसंद है नहीं लेनी तो उनको विड्रॉल की डेट, यहां पे ये विड्रॉल की डेट दे रखी है 29 से 1 के बीच में, और यही डेट आपको कॉलेज की रिपोर्टिंग की डेट है, जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो उसको बेटे अपने सारे ऑल डॉक्यूमेंट टू कैरिड बाय द कैंडिडेट व्हाइल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज, और इसके नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ेंगे। 29 तारीख 11 बजे से लेके आपको 1 तारीख 5 बजे तक है। आपको टाइम और तारीख बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके। जिन बच्चों ने सीट मिली थी और पेमेंट नहीं करी थी वो सारे राउंड से बाहर आ गए थे, उनके लिए स्पोर्ट राउंड है। स्पोर्ट राउंड का अभी कोई नोटिस नहीं आया। राउंड 3 के रिजल्ट के बाद जो डू नोट्स हैं वो मैं आपके सामने समक्ष कैमरा 1 to 1 आपका बड़ा भाई आपके सामने रख रहा है। तो जीसीसी के बच्चों के ये वीडियो जो देखनी है मच भाई जरूर देखनी है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया, बीबी सीबी डीबी। अब मैं आता हूं वहां पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर, फटाफट से डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, नहीं ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है क्या? रिजल्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट इन एवरी राउंड, ऑल द चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस filled by the candidate will be considered for online allotment seat as per the merit. Result can be checked by the candidate, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद कैंडिडेट कैन प्रिंट द प्रोविजनल लेटर, द ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग। भाई आपको जो भी आपकी सीट अलॉटमेंट का उसका प्रोविजनल लेटर प्रिंट ले लेना है। उसके बाद द ऑप्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल बी अवेलेबल ओनली द रिस्पेक्टिव राउंड। अगर आपको फर्स्ट में मिला था तो सेकंड में क्या मिला था, थर्ड में क्या मिला था, वो सारे आपको राउंड अलग अलग राउंड के वो निकाल लेने हैं। अगर सभी को सेम राउंड में सेम मिला था तो भी निकाल लेना है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द पार्ट, ये आपने पे कर दी, उसकी कंफर्मेशन, उसका जो भी वो जॉब जहां पे भी आपने उसका प्रूफ, ठीक है, वो भी आपको ले लेना है। ऑनलाइन का ही कैंडिडेट कैन पे द एडमिशन फीस अगेंस्ट द प्रोविजनल अलॉटेड सीट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन विच, वो नेट बैंकिंग वो सब आपको पता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ले लिया, प्रूफ ऑफ द पेमेंट, पार्ट पेमेंट का प्रूफ ले लें, ये आप सबके पास होना चाहिए। सातवां है it is the informed that seat allotted through online counseling on the basis of choice preference by the candidate will be binding. There will be no claim
of the candidate on the provision allotted choice if new choice has been allotted him and her. अगर किसी ने अपनी चॉइसेस में चेंज करा होगा और उसको दूसरी चॉइस मिल गई होगी तो जो पुराने वाली चॉइस है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और नई वाली चॉइस आपको लॉट हो जाएगी। उसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर पाएगी, यही इसमें लिखा हुआ है, यही मैं आपको भी बोल रहा हूं। विड्रॉल एंड फी रिफंड आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑफ द काउंसलिंग, वो मैंने आपको बोला 29 तारीख से 1 सितंबर तक, 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक अगर किसी विद्यार्थी को लगता है उसे काउंसलिंग से विड्रॉ करना है। अभी तक वो फ्लोट कर रहा था कि कोई शायद उसको उसकी मनपसंद सीट मिल जाए तो इसीलिए फ्लोट कर रहा था, लेकिन अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो वो काउंसलिंग से बाहर चला जाए और अपना विड्रॉल करा ले पैसे, और अगर वो एडमिशन लेना चाहता है या उसके बाद उसको लगता है वो स्पोर्ट राउंड भी खेलना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग है। हाँ, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस। नंबर 1, आपके पास आईपीयू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट यानी प्रोफाइल का, आपकी जो प्रोफाइल का। दूसरा, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, सेव एज दैट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे है। सीटी रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर, आपका जो भी आपकी रैंक कार्ड बन रहा होगा, और सीटी एडमिट कार्ड, ये चाहिए। 3 हो गए। चौथे नंबर पे आपके पास प्रूफ ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ, डीओबी का प्रूफ चाहिए, तो डीओबी का प्रूफ आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आपकी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जाम का चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, 30 सितंबर है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा उस केस के बारे में, लेकिन अब दिल्ली में तो जो बीटी बोर्ड है उनका रिजल्ट आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत बच्चों को है नहीं। एज सच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज, वो सारी फोटोकॉपी, मार्कशीट, ये सारी चीजें चाहिए। अगर आपके पास छठे सेमेस्टर की नहीं है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है तो वो भी चलेगा, ठीक है। फॉर डिस्टेंस प्रॉपर लर्निंग केसेस के लिए अगर किसी ने भाई ओपन से या डिस्टेंस एजुकेशन से कर रखा होगा तो उसकी भाई वो लोकेशन एजुकेशन वाला चाहिए। और जो सबसे लास्ट में नीचे है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए चाहिए होता है, तो ब्राउजर के अंदर इसका नोटिफिकेट पूरा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप जाके डाउनलोड कर लो, बड़े आराम से किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आप वो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एडमिशन पर्पज के लिए तो अथॉरिटीज, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज में बाहर ही बहुत सारे वो रहते हैं। ऑल द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द फिटनेस फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल, यहाँ पे लिख रखा है इसका जो परफॉर्म है वो ब्राउजर के अंदर मैंने ऑलरेडी बोल भी दिया आपको, ब्राउजर के अंदर गिवन है। कॉपी ऑफ द ऑनलाइन रिजर्व कैटेगरी वेरिफिकेशन स्लिप, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट वैसे भी आपके वेरीफाई हुए होंगे। अगर कोई बच्चा SC ST OBC PWD डिफेंस या कश्मीरी माइग्रेंट है, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसके सारे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास कंडक्ट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट इन रीजनल फॉर्म, जिसके अंदर आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके अंदर प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और नहीं तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर इन ओरिजिनल आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। एप्लीकेशन रिगार्डिंग एज और एनी अदर रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो वो भी चाहिए। द रिक्वायर्ड जो भी आपके रिजर्व सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमिक, जो आपने 60,000 रुपए की पेमेंट करी है उसका प्रूफ ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भी चल सकता है, प्रिंट आउट भी चल सकता है। अगर आपने बैंक में जाके करी थी तो बैंक की रिसिप्ट चाहिए होगी। तो इंपॉर्टेंट नोट के अंदर डिटेल ऑफ द बैलेंस एकेडमिक फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो जो आपको टाइम दिया गया है 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर किसी को USICT हुआ है, किसी को मेट हुआ है, अगर किसी को MSICT हुआ है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो ऊपर वाली जो सारे डॉक्यूमेंट
और जो बची हुई आपकी फीस है वो 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में फिल हो जानी चाहिए, ताकि वो कॉलेज आपको कह दे कि आप यहाँ पे एडमिशन आपका कंफर्म हो गया जी, अब आपको इस डेट में ओरिएंटेशन है या इस डेट में आपकी क्लासेस है, जाइए अपनी क्लासेस लगाइए। और उसके बाद अगर फोर्थ राउंड में अगर आपको लगेगा कि मुझे ये ब्रांच या ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे इस कॉलेज की ये शाखा ये ब्रांच चाहिए, तो आप फोर्थ राउंड में जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपके रैंक के आधार पे आपको बची हुई सीट मिलेगी तो मिलेगी। वैसे जितनी भी सीटें होंगी अभी पूरी की पूरी बेटे फिल हो गया होगा। तो ये राउंड जो था वो बहुत यहाँ पे लिख भी रखा है, जो बाकी पेमेंट जो बची हुई है उसके लिए जब फीस स्ट्रक्चर का प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्कूल स्टडीज के अंदर ये मेरे हिसाब से जो आईपी यूनिवर्सिटी के बाकी के कोर्सेज हैं उनके लिए ये लिंक दिया हुआ है। आपको तो कॉलेज की उस पर्टिकुलर जो भी कॉलेज है, चाहे आपका कोई जो सा भी कॉलेज है, उसके अंदर आपको वो देखना है। तो मेरे को लग रहा है कि ये मैंने पूरा का पूरा नोटिस आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा नोटिस बेटे आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने देख लिया। और मैंने बोला कि आपको अभी तक सीटें जो मिल रही थी वो 30 सीटों के हिसाब से मिल रही थी। आपको जो सीटें मिल रही थी वो कितनी सीटों के हिसाब से मिल रही थी? 30 के हिसाब से। लेकिन अब कितनों के हिसाब से मिलेंगी? 30 जमा 30, 30 जमा 30, 60 के हिसाब से। यानी आपको भगवान परशुराम में 60 सीटें दिखेंगी। आपको बेटे अपना भारतीय विद्यापीठ के अंदर अखिलेश दास गुप्ता के अंदर 84 सीटें दिखेंगी। तो जो सीटें आपको आधी दिखी थी वो अपने आप ही ये मैं कह रहा था 54 सीटें, अभी आपको भारतीय विद्यापीठ में 27 सीटें दिखी थी, तो वो डबल हो गई है 54। तो इस अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 घंटे के अंदर अंदर। आपको नीचे कमेंट करके बताना है यस गुरुजी मुझे मिल गया ये कॉलेज, ये ब्रांच, ये कॉलेज, ये ब्रांच, ये कॉलेज, ये ब्रांच। जय माता दी, भारत माता की जय, है ना। और लव यू सर, और बहुत सारे दिल और बहुत सारा आपका प्यार। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं, चैनल पे अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो ढंग से जुड़ जाओ भाई, ऐसा मत करो। ये छोटा सा चैनल जीसीसी, ये हमारा चैनल है भाई, ठीक है। यहाँ पे आए लीड कोचिंग के नाम से, ये देखिए लीड कोचिंग, है ना। ये छोटा सा चैनल है अपना, बस इसको जाके तुम भाई अपना सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। अगर फिर भी मुझे मेरी एनर्जी मैं मानता हूं कि इस वीडियो में कम थी, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई बात रह गई है जो गुरुजी ने नहीं बताई या बड़े भैया ने नहीं बताई या सर ने नहीं बताई, तो नीचे कमेंट करके पूछो, जवाब मैं ही दूंगा, जरूर दूंगा, 100% दूंगा। बस कंडीशन ये है कि अगर बढ़िया कॉलेज मिल गया तो यहां पर और अपने जूनियर को जरूर गाइड करना है, जैसे आपके बड़े भाई ने आपको करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।